जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा साथियों कि आपके बीएसएससी के एग्जाम में जो है आपके जीके के कुल कितने 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के साथियों आपके कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के कुल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी के भी साथियों आपके कुल जो है आपके 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है साथियों आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे जो आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे ही जाएंगे। और डेली साथियों आप लोग को जीके भी आपको क्लास करा ही रहे हैं, तो अगर आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और आज के इस क्लास में आपको स्पेशल हिंदी के क्वेश्चन दे रहे हैं, और अगला कौन से टॉपिक के क्वेश्चन का क्लास चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि अतिथि शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि अतिथि शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अतिथि शब्द का सही अर्थ होता है मेहमान। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मेहमान होते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सुंदर का विलोम शब्द क्या है। तो सुंदर का विलोम शब्द कुरूप होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कुरूप हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निशाचर का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि निशाचर का अर्थ क्या है। तो निशाचर का अर्थ होता है यहाँ पे रात में चलने वाला। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रात में चलने वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा जल का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे कौन। तो आप बताएंगे जल का पर्यायवाची यहाँ पे होते हैं आपके नीर। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका नीर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप कि कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है। तो कर्मठ शब्द का अर्थ होता है मेहनती। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मेहनती होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्या का विलोम क्या है। चलिए बताइएगा कि विद्या का विलोम क्या है। तो विद्या का विलोम होता है अविद्या। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अविद्या होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द हो जाएगा अमर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जवाब है, अमर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम ने फल खाया, यहाँ पे कौन सा कारक है। चलिए बताइए। तो राम ने फल खाया, यहाँ पे ने जो है साथियों कौन सा कारक हो जाएगा। तो ने जो है साथियों ये कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धीरे धीरे क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि धीरे धीरे जो ये क्या हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि अंधों में कान्हा राजा का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप कि अंधों में कान्हा राजा का अर्थ क्या होता है। तो इनका अर्थ होता है मूर्ख में बुद्धिमान। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मूर्खों में बुद्धिमान।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है। चलिए बताइएगा कि हम कौन सा सर्वनाम होगा। तो साथियों हम जो है ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह खेल रहा है, यहां पे कौन सा संज्ञा है। चलिए बताइएगा कि वह खेल रहा है, यहां पे कौन सा काल होगा। तो यहां पे काल पूछा है ना, तो यहां पे काल हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, वर्तमान काल होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि खुशी का विलोम है। चलिए बताइएगा आप कि खुशी का विलोम हो जाएगा, तो खुशी का दुख हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा। और आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े होंगे आप इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इनके लिए वाचल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाचल होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम और श्याम यहाँ पे और क्या है। तो राम और श्याम और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निराशा में उपसर्ग क्या है। चलिए बताइएगा कि निराशा में उपसर्ग क्या है। तो निराशा में उपसर्ग हो जाएगा नीर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नीर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनपढ़ होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गया क्या है। चलिए बताइए। तो गया क्या हो जाएंगे। तो गया जो ये क्रिया है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, क्रिया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य का विलोम है। चलिए बताइएगा आप कि सत्य का विलोम क्या होगा। तो सत्य का विलोम हो जाएंगे इनमें सभी, असत्य, झूठ और मिथ्या। ऑप्शन यहाँ पे डी है, इनमें सभी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सुंदरता में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा आप। तो सुंदरता में जो है यहाँ पे ताज जो है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताइएगा कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। तो गगन जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कठिन का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइएगा कि कठिन का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा कठिन का विलोम सरल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, सरल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राम विद्यालय जाता है, यहां पे विद्यालय क्या है। चलिए बताइएगा कि राम विद्यालय जाता है, विद्यालय क्या हो जाएगा। तो यहां पे विद्यालय कर्म हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कर्म होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लालच का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा। तो लालच का पर्यायवाची लोभ होता है। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोभ हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि दीन का विलोम क्या है। चलिए बताइएगा आप कि दीन का विलोम क्या हो जाएगा। तो दीन का यहां पे विलोम रात हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, रात हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो लिखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा कि जो लिखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए और यहां पे क्या हो जाएगा, अवर्णनीय हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वह तेजी से भागा, यहां पे तेजी क्या है। चलिए बताइएगा आप
कि वह तेजी से भागा, तेजी क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे तेजी जो है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फल शब्द का बहुवचन क्या है। तो फल शब्द का बहुवचन जो होगा ये आपके फलो हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, फलो होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हम लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा काल है। साथियों इस क्लास में हम 30 ही बोले थे, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। और बताइए कि हम लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा काल है। तो यहाँ पे हो जाएंगे वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वह लड़का है, यहाँ पे वह क्या है। तो वह लड़का है, यहाँ पे वह क्या होगा। तो वह जो हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे सर्वनाम। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द है। तो अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द वाचल होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वाचल होगा। अगला क्वेश्चन है कि धीरे चलो, यहाँ पे वाक्य का प्रकार है। तो धीरे चलो वाक्य का प्रकार जो है यहाँ पे अज्ञार्थक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अज्ञार्थक होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि राम से 12 श्याम है, ये किसका उदाहरण है। तो राम से 12 श्याम है ये उपमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, उपमा का उदाहरण है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगला कौन से टॉपिक के क्लास चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।